वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका अगेन मैं वेलकम करता हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। तो आज का मेन सेशन रहेगा जिसका मेन टॉपिक है स्टैमरिंग ख़त्म कॉन्फिडेंस शुरू। स्टैमरिंग ख़त्म, यस, स्टैमरिंग 100% ख़त्म हो जाती है। मैंने कई हज़ारों लोगों की कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, और साथ में ही जैसे जैसे स्टैमरिंग ख़त्म होती है कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज़। ये एक फिनोमिना कह लो या एक नेचुरल प्रोसेस कह लो। जब इंसान लगातार बोलता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो स्टैमरिंग होती क्यों है, सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना। उसका रीज़न क्या होता है? मल्टीपल थॉट्स, दिमाग में बेफजूल की बातें हम सोची जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग में यूजलेस थॉट्स आ रहे हैं, और जिसकी वजह से अगेन टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और मन में डर बैठ रहा है। डर दिमाग में अगर कोई चीज़ का बैठ गया, वो कौन सा हो सकता है? फियर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जो लोग मेरे वीडियोस के इंक्वायरीज़ में लिख रहे हैं कि सर मुझे इन अक्षरों में दिक्कत है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो अक्षर दिमाग में बिठा रखे हैं। दिमाग से निकालिए, फियर अपना वीडियो को तोड़ो, और उसके साथ साथ जो मैंने एक्सरसाइज आपको समझा रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए। आपको डेफिनेटली 100% बेनिफिट होगा, चाहे कोई भी दिक्कत हो। तो इसकी वजह से मैंने आपको यही बताया, दिमाग से फियर को निकालिए और अपने अक्षरों के ऊपर अपना कंट्रोल रखिए। अब ये क्या बात हुई? कंट्रोल मतलब अब जैसे मैं अपने मुंह से कुछ बोल रहा हूँ इस वीडियो में, तो मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ मेरे कंट्रोल में हैं या नहीं। अगर कंट्रोल में नहीं है तो मैं आउट ऑफ द वे निकल जाऊँगा। मुझे यही नहीं पता क्या टॉपिक है और मुझे क्या बोलना है, जिसकी वजह से मैं गलत सलत कुछ भी निकलता है मुँह से और डरी हुई आवाज़ निकलती है। कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दिमाग में ये पता लग गया भैया तू तो कुछ और ही बोल रहा है, ठीक है ना। इसलिए अपने दिमाग पे अपना कंट्रोल रखिए, अपने अक्षरों पे कंट्रोल रखिए, और बैलेंस मेंटेन आपने हमेशा मेंटेन रखना है अपनी जीभ के ऊपर, और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर, और अपनी वोकल कॉर्ड के ऊपर। वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। यहाँ उंगली रखनी है और आपने ऐसे बोलना है ओम। जितना लंबा बोलोगे वोकल कॉर्ड पे उंगली रख के देखना, वाइब्रेशन होएगी। वाइब्रेशन से आपकी वोकल कॉर्ड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो इसके साथ जो एक्सरसाइज मैंने एक और बताई है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब मुंह से सांस लेना, नाक से कभी भी नहीं लेना। जिसको बोलने में दिक्कत है, नाक से तो ऑटोमेटिकली आप ले ही रहे हो, लेकिन मुंह से अगर बोलने में दिक्कत है तो मुंह को सांस दो, जैसे कि अंदर खींचो और फिर आराम से बोलो। आप देखना बिल्कुल कंफर्टेबल वे में बोला जाएगा, बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद है, लोग मेरे से इंक्वायरीज पूछ रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन सेशन कैसे देते हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। 30 मिनट्स का ऑनलाइन सेशन होता है, वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप के थ्रू। और जो भी क्लाइंट्स ऑफलाइन भी देता हूँ। ऑफलाइन का मतलब क्या है? जो मेरे पास आ सकते हैं फिज़िकली या मुझसे आके मिल सकते हैं, और जो लोग नहीं मिल सकते उनको मैं वर्चुअल क्लासेस देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू दे रहा हूँ, वो चाहे इंडिया में हो या इंटरनेशनल में ऑलरेडी मैं क्लासेस दे रहा हूँ। तो वो 30 मिनट्स का एक सेशन होता है जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स आपको समझाई जाती है, रूट जो जिस वजह से आपको वो दिक्कत हुई है वो समझाई जाती है, और उसका सॉल्यूशन आपको समझाया जाता है, और आपको कुछ एक्सरसाइज दी जाती है कि आपने इतने दिनों तक अपना ये असाइनमेंट कंप्लीट करो। उसके बाद मुझे फीडबैक दो, आपको क्या इम्प्रूवमेंट हुई। अगर हुई तो वो बताओ, नहीं हुई तो वो बताओ, सो दैट आपको अगर कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको उस चीज़ के लिए भी हेल्प कर सकूँ। एक एक्सरसाइज आपको मैं और बता देता हूँ, 5 फिंगर वाली, या आप इसको ये बोल सकते हैं 5 सेकंड्स की। फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे हर किसी को दिक्कत आती है, वो चाहे हो क से कबूतर, या र से रमेश, या म से मगरमच्छ, या ल से लोमड़ी। जो भी ये मेन वर्ड्स हैं इनमें मोस्टली सबको दिक्कत आ जाती है। साउंड क्लियर नहीं आ रही, या
अटक अटक के बोल रहे हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट को 5 सेकंड तक लंबा खींचो। 5 फिंगर कह लो या 5 सेकंड कह लो, वन एंड द सेम थिंग। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे मैंने बोलना कबूतर और वो इंसान अटकने वाला इस अक्षर पे अटक रहा है, क क क क क, उससे नहीं बोला जा रहा, तो उसको कंफर्टेबल वे में लेके आओ, मुंह से सांस लो पहले आराम से, उसके बाद क को थोड़ा सा लंबा खींचो 5 सेकंड तक। फॉर एग्जांपल कबूतर। अब इसका मतलब क्या है, मैं बिना रुके फ्लो में तो आया ना, मैंने फ्लो में आओगे तो अटकने की हैबिट को भूल सकोगे। अटकना, हकलाना, तुतलाना कोई बीमारी नहीं है, ये एक रॉन्ग हैबिट हो चुकी है। ना कोई दवाई है, ना कोई इसका कोई इंजेक्शन है कि आपको लगाएं और एक ही दिन के अंदर आप ये सोचें मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। रिज़ल्ट एक दिन में मैं सबको दिखा देता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप ठीक हो गए हो। ठीक होने के लिए कम से कम 21 दिन यानी 21 दिन आपको अभ्यास लगातार जब करोगे तब जाके वो आपकी न्यू हैबिट बनेगी और आप उन पुरानी चीज़ों को भूल सकोगे। उसके बाद है आपने लो पिच से हाई पिच की एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि ओम की मैंने आपको बताई है कि मॉर्निंग में उठ के, अब जैसे ओम शुरू में आराम से, फिर धीरे 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 हाई पिच में, मतलब हाई वॉल्यूम में ले जाओ। अब ये भी आपको बेनिफिट करेगी। उसके बाद प्रैक्टिस करो रीडिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे करो। और अगर आपको लगता है कोई अल्फ़ाबेट की दिक्कत है तो अल्फ़ाबेट को आइडेंटिफाई दिमाग के अंदर मत बिठाओ कि मैं इस अक्षर पे अटकता हूँ या मेरे को इस अक्षर में दिक्कत है। दिमाग में बिठाओगे, वो अक्षर जब भी बोलने के लिए आएगा वहाँ दिक्कत ज़रूर आएगी। इसलिए कोई अक्षर को दिमाग में ना बिठाओ, मुंह में ही बिठाओ बस। इससे ज़्यादा और कहीं, हर अक्षर एक समान होता है, कोई आसान नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होता। जब तक आपको वे नहीं पता, आपको मुश्किल लग रहा है, आपको बोलने का वे पता लग गया, आपको वही अक्षर बिल्कुल आसान लगेगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे आप अप्लाई भी कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, सो दैट आपको रिज़ल्ट भी दिखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।